बीजेपी को मिलेगा नया पार्टी अध्यक्ष, नड्डा का जाना तय। पार्टी अध्यक्ष को लेकर 16-17 जनवरी को बीजेपी ने बुलाई बैठक। दिल्ली में होगी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कार्यकारिणी में नड्डा को लेकर होगा बड़ा फैसला। हिमाचल पर भी चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 20 जनवरी को पूरा हो रहा है। एक महीने पहले तक माना जा रहा था कि नड्डा के कार्यकाल को विस्तार मिलेगा। बीजेपी उनके कार्यकाल में ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी, लेकिन हिमाचल की हार ने बीजेपी के सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। कांग्रेस में उत्साह दिखाई दे रहा है तो बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है कि आखिर कमजोर कांग्रेस से बीजेपी हार कैसे गई। चुनाव की पूरी रणनीति जेपी नड्डा ने तैयार की थी। नड्डा ने ही हिमाचल में पीएम मोदी की लोकप्रियता को भी दांव पर लगा दिया था। हर लोकसभा सीट पर पीएम की रैली कराई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरी ताकत लगाई। कई राज्यों के सीएम बीजेपी के प्रचार में पहुंचे, लेकिन सत्ता फिर भी हाथ से निकल गई। इसका जिम्मेदार बीजेपी के अंदर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को ही माना जा रहा है। उसके बाद से ही दावा किया जा रहा है कि बीजेपी में जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार नहीं दिया जाएगा। नड्डा से अध्यक्ष पद लेकर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। नड्डा की जगह पार्टी नया अध्यक्ष चुनेगी और अब इसके साफ साफ संकेत भी मिलने लगे हैं। बीजेपी ने 16 से 17 जनवरी को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। दावा किया जा रहा है कि बैठक में हिमाचल प्रदेश में हुई हार पर चर्चा हो सकती है। साथ ही 2004 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी बात होगी, यह तय माना जा रहा है। नड्डा को अगर पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया जाता है तो सीआर पाटिल उनका विकल्प बन सकते हैं, क्योंकि हिमाचल के साथ गुजरात में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। हिमाचल में बीजेपी को हार मिली तो गुजरात में उसने जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी ने राज्य की कुछ सीटों का 86% पर कब्जा जमाया। इसके बाद से सीआर पाटिल का कद पार्टी में बहुत बढ़ चुका है। पाटिल की पकड़ हिंदी, अंग्रेजी और मराठी, गुजरात चारों भाषाओं में जबरदस्त है। ऐसे में उनका फायदा बीजेपी को महाराष्ट्र में भी मिल सकता है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी कमजोर केंद्रीय संगठन में अब तक काम न करना माना जा रहा है। ऐसे में इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी सीआर पाटिल को सीधे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगी। पहले उन्हें बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया जाएगा, उसके बाद उन्हें पार्टी अध्यक्ष कमान सौंपी जाएगी। वैसे अध्यक्ष पद के लिए एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चल रहा है। अगर बीजेपी शिवराज को सीएम पद से हटाती है तो उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वैसे इस बात की भी संभावना कम ही दिख रही है, क्योंकि एमपी में इसी साल विधानसभा चुनाव होने और बीजेपी शायद ही एमपी में कोई फेरबदल करे। वैसे जेपी नड्डा भी अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी की गुड बुक में वे अभी भी बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में भले ही बीजेपी को हार मिली हो, लेकिन इससे पहले 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नड्डा के नेतृत्व में ही जीत मिली थी। यूपी में बीजेपी ने सत्ता बचाई तो उत्तराखंड में सत्ता बदलने के रिवाज को ही बदल दिया। गोवा और मणिपुर में 2017 की तुलना में ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई। पंजाब में भी वोट शेयर में जबरदस्त सुधार किया। ऐसे में संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि जेपी नड्डा को 1 साल का विस्तार मिल जाएगा। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया था, वैसा ही नड्डा के साथ भी हो सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अमित शाह का कार्यकाल भी बीजेपी ने बढ़ाया था। नड्डा को भी शाह के फैसले से बड़ी उम्मीद दिख रही है। फिर भी बीजेपी नड्डा को अध्यक्ष पद से हटाती है तो इसके पीछे हिमाचल की हार को ही मुख्य कारण माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।